यही है कि अगर साल भर से प्लानिंग चल रही थी, रेकी तक की जा रही थी, और साथ ही इसमें एक आरोपी ने ये तक रेकी की कि कहां पर शू की प्रॉपर चेकिंग नहीं होती है, जब आपको पता है कि संसद के भीतर तमाम दिग्गज चेहरे बैठते हैं जो देश चला रहे, तो ऐसे में वो बड़ी चूक जो हुई है वो सुरक्षा कर्मियों की भी लापरवाही थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह से सुरक्षा कर्मियों की भी एक ठीक है पूर्वा, आएंगे आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है संसद की सुरक्षा से मामले से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर आप जान लीजिए। देखिए, दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश होंगे चारों आरोपी। जी हाँ, देखिए 24 घंटे का वक्त होता है और उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपियों को पेश किया जाएगा। संसद की सुरक्षा सेंध मामले से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। एक बड़ा अपडेट यह है कि दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश होंगे ये चारों आरोपी, जो कल 2 आरोपी पार्लियामेंट के अंदर और 2 आरोपी पार्लियामेंट के बाहर जो विरोध कर रहे थे, जिन्होंने हंगामा काटा, उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा दोपहर 2 बजे। तो फिलहाल देखिए, अब तक जिस 6 किरदारों की बात हो रही है, इसमें मुख्य तौर पर 4 लोग सामने आए थे, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि चारों आरोपियों को 2 बजे कोर्ट लेकर के जाया जाएगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त इंदर जुड़े हुए। इंदर, दोपहर 2 बजे का समय कोर्ट के लिए बताया जा रहा है, इन आरोपियों को लेकर के जाया जाएगा, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा जरूरी यही हो जाता है समझना कि 6 महीने से अगर प्लानिंग चल रही थी तो इंटेलिजेंस फेलियर कहां हुआ। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही। और जिस तरीके से संसद की जो सिक्योरिटी है कहीं ना कहीं उसको तोड़ा गया। बड़ी आसानी से ही लोग उसमें दाखिल हो जाते हैं और जाके वहां पर नारेबाजी करते हैं, स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल भी किया जाता है। कहीं ना कहीं एक बड़ा लूफॉल तो है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा और ताजा अपडेट एक ये निकलकर इस वक्त आ रहा है कि जो आरोपी हैं उनको 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो उन लोगों की रिमांड की डिमांड करेगी और जानकारी जुटाने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट जो है, जो आरोपी हैं, जब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उनकी रिमांड कितने दिन के लिए दिल्ली पुलिस को सौंपी जाती है, क्योंकि लगातार जो तार हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। साफ तौर से अगर हम बात करें, ललित झा इस पूरे मामले में एक मेन कड़ी है जो अभी तक फरार है। और अगर हम बात करें तो उसकी आखिरी लोकेशन जो है वो नीम राणा में ट्रेस हुई थी, लेकिन जब तक वहां पर दिल्ली पुलिस पहुंची वो वहां से फरार हो चुका था। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो ललित झा है वो पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस उस तक कब तक पहुंचती है। और ऐसे में विक्की के घर की अगर हम यहां की बात करें तो ये घर वही है जहां पर पूरी प्लानिंग की गई और पिछले 9 महीने के आसपास का जो टाइम है वो बताया जा रहा है जब ये लोग वहां पर संसद पहुंचे। बाकायदा उन लोगों ने रेकी की, कहां कहां पर सिक्योरिटी चेक है और किस तरीके से चेक किया जाता है, उस पर उन लोगों ने पूरी एक डायरी मेंटेन की और उसके बाद उन लोगों ने पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है उसको ब्रीच किया। एक बड़ी घटना है और कहीं ना कहीं इसमें अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस के बड़े आला अधिकारी जो हैं वो इस वक्त जांच कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है। अगर हम बात करें, देखिए इस पूरे मामले में 8 लोगों को अब तक सस्पेंड भी कर दिया गया है। इस मुद्दे पे कुछ कहे कल से, ये क्या उचित नहीं है? 2001 साल में जब इस घटना घटी थी, इस तरीके की हमला हुई थी, याद दिला दे हमारे नेत्री मैडम सोनिया गांधी जी कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी को फोन पे उनको खैरियत पूछी थी। हमारी वो परंपरा अभी खत्म हो गई। रोजाना देश की बात होते हैं, देश की सुरक्षा, देश की ताकत, हमें मिसाइल दिखाना जाते हैं, बहुत कुछ दिखाए जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर कितना खोखला हो गए हैं देश की सुरक्षा, ये क्या चिंता के विषय नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी को? नया सदन बनाते हुए, सिंगल लाते हुए कितने बड़ी बड़ी बात कही गए थे। अरे कम से कम ये तो कहे कि हमारा सदन में ये जो हमला हुई, मैं निंदा करता हूं, कहीं अगर सुरक्षा की चूक हो तो मैं इसको निगरानी करते हुए, सारे निरीक्षण करते हुए मैं इसे सुधार लेंगे। ये कहने में क्या आसमान टूट पड़ती? आप देशवासियों को कहते हैं कि मोदी की गारंटी, तो लोग भी ये कहेंगे कि मोदी मतलब मुश्किल है। और क्या, मोदी की गारंटी के बदले मोदी मतलब मुश्किल हो गए। जल्दबाजी में सारे पुराने भवन को छोड़ के नया भवन, नया संसद भवन, कितने सारे ख्वाब दिए। आप सभी हमारे साथ बने रहिए।